गीता में हम लोग 13वां प्रकरण सूत्र तीसरा। 13वां प्रकरण सूत्र तीसरा। कृतं किमपि नैव स्यादिति संचिन्तय तत्त्वतः यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम्। कृतं किमपि नैव स्यादिति संचिन्तय तत्त्वतः यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता, ऐसा यथार्थ विचार कर। मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। किया हुआ कर्म किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता, ऐसा यथार्थ विचार कर। मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुखपूर्वक स्थित हूँ। हरिओम। हम सब ने बैडमिंटन खेला है। हाथ हिलाने से, शरीर हिलाने से कॉर्क यहाँ वहां होता है और दूसरे उसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वो आपके ओर फेंकते हैं, फिर आप उनके ओर फेंकते हो। कभी गिर जाता है, कभी आप चिल्लाते हो आप जीत गए, कभी कोई हार जाता है, मुंह सुखा देता है। ये चलता रहता है, लेकिन इसमें कोई आत्मकर्म नहीं होता है। इसमें आत्मा का कोई, इसमें आत्मभाव का कोई, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ शरीर का कर्म होता है, आपको बलवत रखता है। और उसका जो हमारे जो अज्ञान है, वो कर्म के साथ हम मन को कभी ना कभी जोड़ दिए हैं। बचपन में ऐसा नहीं था। हम उठते थे, बैठते थे, रोते थे, मन उसमें कुछ नहीं होता था। कभी बचपन में हो, कभी ना कभी हमने एक अज्ञान का पहला सोपान चढ़ा है, वो है कर्म के साथ, शरीर के साथ मन कभी ना कभी जुड़ गया है। हमको लगता है कर्म के साथ, शरीर की अदल बदल के साथ मन का भी एक हिस्सा उसके साथ जुड़ा होता है। जो पहला अज्ञान होता है, शरीर शरीर है, मन मन, चेतना चेतना। हम अगर चेतना को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो मन को जोड़ के और अपने परिस्थिति को इतना व्याकुल बना देते हैं कि बिना कर्म किए भी वो कर्म का असर हम पर बहुत दिनों तक रहता है। देखिए, जिन्होंने हारा है उसका असर कितना दिन तक पड़ता है, जिन्होंने जीता है वो कितना दिन तक पड़ता है। और बहुत कम लोग हैं और जीत और हार को इस खेल में इतना महत्व नहीं देते हैं। खेल को महत्व देते हैं, वो आनंद को, वो फुर्ती को, वो मुक्ति को, वो जो सबके साथ रहने की जो परिस्थिति को, उसी को ही वो बहुत मानते हैं। ऐसे लोग जो कर्म से अपने आप की जो सांसारिक सुख की जो वर्णना की गई है उसे प्राप्त करते हैं, वो वह बहुत ही आनंदमय जीवन इस संसार में, शरीर के साथ, मन के साथ, चेतना ना होने की भी वो आनंद पूर्वक यहाँ रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप देखोगे कि आपने बड़े समंदर में कुछ भी डाले, उसका असर समंदर पर कुछ नहीं पड़ता। एक पोखर जिसे कहते हैं, पोखरी, पॉन्ड, उसमें अगर छोटा सा भी एक कुछ भी डाल दे तो देयर विल बी रिपल्स। जो व्यक्ति आत्मभाव को आहिस्ता आहिस्ता अपने
ज्ञान के साथ उसके साथ परिचित हुआ है, वो इतना व्याप्त और इतना विराट हो चुका है। जो जितना चेतना भाव में रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये संसार जहां ओझल हो जाता है, जहीं ओझल हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, पूरा चला जाता है, वही तो चेतना है। कौन कौन संसार को डुबा सकता है संपूर्ण भाव में? चेतना ही तो है। तो चेतना जितना आपका है, आपका संसार उसमें बिल्कुल बिल्कुल डूब जाएगा, नहीं रहेगा। चेतना भाव से, ये आत्म भाव से आपका संसार बिल्कुल ओझल हो जाता है। ये बहुत बढ़िया खेल है। आपका संसार अगर भारी पड़ रहा है तो उसको चेतना में डुबाने की आप में ज्ञान होनी चाहिए। तो ये जो आज की श्लोक है, इसका मतलब यही है कि जो हम वास्तव समझते हैं, कर्म करते हैं, उसका प्रभाव आत्म भाव में पड़ता नहीं। हमारे अज्ञान में हम नहीं जानते हैं कि हम इतना विराट है कि ये छोटी मोटी जो कथाएं हमारे जीवन में हो रहे हैं, हम स्वयं उसको निगल सकते हैं आत्म भाव में भी। जैसे शिव जी ने हलाहल विष पिया था, क्योंकि वो विराट, वो व्याप्त है। वैसे सब, ये पूरा संसार की जो भी हो रहा है, खुद पी सकते हैं, कुछ नहीं होता है। आप इतने विराट हो, ये छोटा मोटा हाथ पैर हिलाना, हार जीत होना, अच्छा लगना बुरा लगना, इतनी छोटी बात है, और आप इतने विराट हो कि आप ये सब निगल सकते हो। वो हलाल विष जैसे शिव ने पिए थे, आप भी पी रहे हो, लेकिन आपका असर उसका शरीर में हो रहा है। ये शरीर और मन में उसका असर हो रहा है। अब अभी हमें ज्ञान मिला है कि इसको पीने के बाद कोई असर नहीं है, ये पीने के बाद मसला है, तो पी लो, कुछ नहीं होगा। संसार का कोई भी दुख सुख, कोई भी परिस्थिति को आप पूरे विराट होकर खुद अपने विराट शरीर में उसे निगल लो, कुछ नहीं होता है। आप बहुत बड़े हो, आप बहुत व्याप्त हो, ये आत्म भाव होता है। ये छोटा मोटा क्रिया उस पर कोई प्रभाव, निष्प्रभ। ये छोटा मोटा हाथ पैर हिलाना, कुछ भी संसार में हो जाना, आत्म भाव के आगे इतना छोटा है, इतना छोटा है। अगर आप इसे बड़ा कर दोगे और अपनी स्वरूप को छोटा कर दोगे, ये काहे का इंसाफी है और काहे का ज्ञान है? अपने आप आत्मभाव को बड़ा करके, इस संसार को छोटा करके संसार को पी लो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, आपको कुछ नहीं होगा। यू विल बी सेफ, हेल्दी। हो पाएगा? निगल लो, निगल लो। यू आर मोर बिगर देन दिस वर्ल्ड। आप अगर सचमुच, आप देखो, आप आंख बंद कर लो, आप कितने पृथ्वी उसमें समा सकते हो, अनगिनत। अभी देखो, पृथ्वी समा गई, पूरा ब्रह्मांड समा गई, एक एक झटके में समा जाता है। आपने अगर सोलर सिस्टम देखा है, सोलर सिस्टम सोचने में कितना समय लगता है, ऐसे सहस्त्र हजार सोलर सिस्टम, ऐसे सहस्त्र हजार आप आपके चेतना में समा सकते हो। ये छोटी मोटी कर्तव्य, छोटी मोटी कर्म का जो असर होता है, वो नहीं समा पाएंगे हम। अब सोच लो, देख लो, कितने सारे ब्रह्मांड को हम अभी हमारे अंदर समा रहे हैं। उस अनगिनत, जितना भी चाहे हम भर सकते हैं। अभी एक था, दो भरा, तीन भरा, कितने समय लगता है, एक पलक में, झलक में हम इतने सारे ब्रह्मांड को अपने चेतना में ले आते हैं। तो ये छोटी छोटी हाथों की बातों की, इसमें हम इतना परेशान हो जाते हैं। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मम्मा। हम्म। चलेगा? हाँ मम्मा, चलेगा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? प्रश्न और प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं होता, दोनों की शब्दावली वही है। एक प्रश्न प्रश्न है, एक प्रसन्न चित्त है। प्रश्न की उत्तर से, उत्तर का मतलब है जहां दिशा, उत्तर का दिशा मतलब है एक दिशा जिसमें कोई अंत नहीं है। उत्तर आप देखो, ऊपर देखो, कोई अंत नहीं है। तो अंतहीन भाव में अगर आप प्रश्न छोड़ देते हो, उसका उत्तर इतनी अच्छी होती है कि आप उसमें समा जाओ। आपका वजूद ही नहीं रहता है उत्तर में, वजूद ही नहीं रहता है, इसीलिए आनंद मिलता है उत्तर में। एवरी आंसर डिजॉल्व्स यू। उत्तर। क्या समझ में आया?